हम लोग पार्ट नंबर 2 पे आते हैं आप लोगों के वर्किंग विद इंस्टीट्यूशन के, और आप लोग हेडिंग डालेंगे 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, TWO2 वाला और HOUSES ऑफ पार्लियामेंट, PARLIAMENT। देखिए आप लोगों को मैंने बताया था पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट की जरूरत क्या है, पार्लियामेंट क्या काम करती है। जरूरत का मतलब यह है नीड। अब पार्लियामेंट के हमारे देश में 2 हाउसेज हैं जिसका मैंने वहां भी जिक्र किया था, लोकसभा एंड राज्यसभा। पार्लियामेंट के हाउसेज के नाम क्या क्या हैं? लोकसभा एंड राज्यसभा। अब इसमें हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे इस हेडिंग में, और ये पढ़ेंगे कि इनकी इसको बोलते और क्या क्या है, इनके रीनेम भी हैं। तो लोकसभा एंड राज्यसभा। तो आप लोग पहले लिखिए, द पार्लियामेंट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। द पार्लियामेंट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। Parliament plays a central 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 role ROLE in modern democracies। ठीक है, तो पार्लियामेंट सबसे सेंट्रल रोल निभाती है एक देश में। अगर पार्लियामेंट ना हो तो कुछ नहीं हो सकता, आप नहीं जानिए ना कानून बनेंगे, ना कानून लागू हो पाएंगे। ठीक है, जब बनेंगे नहीं तो लागू कहाँ से होंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है ना। तो कानून बन ही नहीं पाएंगे, देश ही नहीं चल पाएगा। तो पार्लियामेंट एक सेंट्रल रोल है। ठीक है, फिर लिखिए, इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेज। इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेज, CONSIST, कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेज। इंडियन पार्लियामेंट में 2 हाउसेज हैं। फर्स्ट हेडिंग डालिए लोकसभा। फर्स्ट हेडिंग लोकसभा, LOKSABHA, लोकसभा। लोकसभा के लिए ब्रैकेट में लिखेंगे हाउस ऑफ द पीपल। ब्रैकेट बनाएंगे इसे लोकसभा लिखने के बाद लिखेंगे हाउस ऑफ द पीपल, HOUSE, हाउस ऑफ द पीपल, PEOPLE, हाउस ऑफ द पीपल। और हाउस ऑफ द पीपल, फिर ब्रैकेट के बाद क्लोज करके लिखेंगे और लोअर हाउस, OR, और लोअर हाउस। यानी कि आप लोगों ने ये सुना कि लोकसभा के 2 नाम और हैं, हाउस ऑफ द पीपल और लोअर हाउस। ठीक है, हाउस ऑफ द पीपल के पीछे तो सीधा साधा कंसेप्ट ये है कि लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, है ना। हम डायरेक्टली हम ही वोट करके भेजते हैं, इसलिए हाउस ऑफ द पीपल कहलाता है क्योंकि लोगों द्वारा ही चुना जाता है। और लोअर हाउस इसलिए कहलाता है क्योंकि इसके पीछे कोई खास कंसेप्ट नहीं है। राज्यसभा अपर हाउस है क्योंकि उसमें सीनियर नेता बैठते हैं, है ना। एज ज़्यादा चाहिए और उसमें राज्यसभा में पहुंचने के लिए। और लोकसभा में नेता जो चुने जाते हैं सीनियर नहीं होते, इसलिए इसको लोअर हाउस ही बोला जाता है ना। उसके पीछे इतना वो नहीं है। आप लोगों को नाम याद रखने हैं, लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल और लोअर हाउस LOWER, लोअर हाउस बोलते हैं। ठीक है, फिर इसमें आप लोग लिखेंगे फुल स्टॉप लगा के, द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। द मेंबर्स MEMBERS, द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। तो जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं डायरेक्टली लोगों द्वारा ही चुने जाते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, सेकंड आप लोग हेड डालिए राज्यसभा। सेकंड राज्यसभा, RAJYASABHA, राज्यसभा। इसके लिए आपने ब्रैकेट में लिखा था हाउस ऑफ द पीपल, इसके लिए ब्रैकेट में लिखेंगे काउंसिल ऑफ द स्टेट। क्या लिखेंगे? काउंसिल, COUNCIL, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, STATS, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, COUNCIL, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। फिर एक और नाम लिखेंगे, उसका नाम था, लोकसभा का नाम था लोअर हाउस, इसका नाम है अपर हाउस, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। फिर लिखेंगे और अपर हाउस, UPPER, अपर, HOUSE, अपर हाउस। देखिए बहुत सिंपल है, लोकसभा L और LC, इसका नाम हो गया लोअर हाउस। ठीक है, आप ऐसे याद रख लीजिए, लोकसभा चालू हो रहा है L से और LC आप इसका नाम लिख लीजिए लोअर हाउस, और बाकी बचा हुआ राज्यसभा वो अपर हाउस होगा। लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल कहलाएगा, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहलाएगा। ठीक है, ये 2 इसके नाम थे। फिर राज्यसभा में आप लोग आगे लिखेंगे, द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, MEMBERS, मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इनडायरेक्टली, INDIRECTLY, इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ELECTED। तो जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, यानी कि उनके लिए पब्लिक वोट नहीं करती। ठीक है, पब्लिक वोट नहीं करती उनके लिए। और कौन कौन वोट करता है ये अगर आगे आएगा आप लोगों के, तो मैं आप लोगों को जरूर इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी प्रोसेस बहुत बड़ी है राज्यसभा बनने की, तो अभी वो इतना काम का आप लोगों के नहीं है।
फिर आप लोग आगे बात करेंगे हम, मैंने पहले ही बताया था कि लोकसभा तीन चीजों से मिलकर, पार्लियामेंट तीन लोगों से मिलकर बनी है, लोकसभा से, राज्यसभा से और प्रेसिडेंट से। और किससे मिलकर बनी है? प्रेसिडेंट से। ठीक है, तो आप लोग इसमें लिख लेंगे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, although ALTHOUGH, although the president is not a member of the either house, although the president is not a member, MEMBER, member of either house, EITHER, either house। तो देखिए क्या बात है इसमें, इसका मतलब क्या हुआ, पार्लियामेंट में पहला नंबर किसका है? लोकसभा का, लोअर हाउस का, जो हाउस ऑफ पीपल है, इसमें लोग जो एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, हमारे द्वारा ही वोट दिया जाता है। जैसे मैंने पहले भी आप लोगों से जिक्र किया होगा कि कोटा से कौन है एमपी, कोटा और बूंदी एक ही इलाका आपका आता है, एक ही सीट है, इससे आपके एमपी हैं ओम बिरला। ठीक है, लोकसभा एमपी कौन है? ओम बिरला, जो पार्लियामेंट के क्या हैं? स्पीकर भी है, लोकसभा के स्पीकर भी हैं, यानी कि उस क्लास के, अगर लोकसभा को आप एक क्लास के रूप में मानते हैं तो उस क्लास के मॉनिटर है ये। ठीक है, उस क्लास के मॉनिटर हैं अगर आप उसको क्लास के रूप में माने तो। वहां पे जितने भी मेंबर्स आते हैं उनको बांध के रखते हैं। ठीक है, उनको डिसिप्लिन में रखने का काम किसका? ओम बिरला जी का है, जो लोकसभा की कोटा बूंदी सीट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमने वोट किया था इनके लिए। राज्यसभा के मेंबर के लिए हम वोट नहीं करते, और कभी भी राज्यसभा का मेंबर ऐसे नहीं होता कि कोटा बूंदी से कौन है, या झालावाड़ से कौन है, या बारा से कौन है, या जयपुर से कौन है। उसमें स्टेट वाइज मेंबर होते हैं, राजस्थान से कितने मेंबर जाएंगे, है ना, मध्य प्रदेश से कितने मेंबर जाएंगे, इसलिए आपको उसको याद करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, लेकिन लोकसभा से आप लोग याद रखेंगे, आगे नंबर्स में आएंगे, 545 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं पूरे भारत से, जिसमें कोटा बूंदी की भी एक सीट है, ओम बिरला एमपी। आप लोग जनरली इतनी बात तो याद रख सकते हैं अपने शहर के बारे में। ठीक है, ठीक है, लोकसभा डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, हम वोट करते हैं। राज्यसभा इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, हम लोग वोट नहीं करते। ठीक है, और प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का पार्ट है, हालांकि प्रेसिडेंट इनमें से किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, यही बात आप लोगों ने लिखी। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ऑल्दो द प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द ईदर हाउस। का मतलब यही है कि इनमें से किसी हाउस का मेंबर ना होते हुए भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और जब भी कोई बिल पास होता है या कोई कानून बनता है तो पहले लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में वोटिंग होती है और लास्ट में प्रेसिडेंट के साइन होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उनको पार्लियामेंट का पार्ट माना जाता है। ठीक है, आप लोगों को याद रहेगा कि पार्लियामेंट तीन लोगों से मिलकर बनी है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में हमारा पूरा हो गया। फिर हम पढ़ेंगे स्पेशल पावर्स क्या है लोकसभा राज्यसभा की पावर्स के बारे में नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।